मित्रों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ युद्धों का या योद्धाओं का जिक्र हो और उसमें भारतीय युद्ध एवं योद्धाओं का नाम ना आए, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है मुझे भी और आपको भी, या उन तमाम लोगों को जो इतिहास में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं। जिन इतिहासकारों का काम इतिहास में घटित घटनाओं को संजोए रखकर वर्तमान के पन्नों पर अंकित कर वर्तमान की पीढ़ियों को उससे जागरूक करना था, उससे परिचित कराना था, उन इतिहासकारों ने कुछ घटनाओं का जिक्र योग्य समझा ही नहीं, मुनासिब समझा ही नहीं, और समझा नहीं वहां तक तो ठीक था, इतिहास के पन्नों से उनको हटा ही दिया। ऐसे ही एक घटना, ऐसे ही कहानी की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो इजराइल में घटित हुई। ये कहानी इजराइल में उन भारतीय रणबांकुरों की है जिन्होंने बिना गोले, बिना तोप, बिना बंदूकों के तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे साधन संपन्न देशों के खिलाफ लड़ी और उसे फतेह किया, और केवल एक ही दिन में इजराइल को 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य से आजादी दिला दी। मित्रों, इस युद्ध को इतिहास में हाइफा के युद्ध के नाम से जाना गया। इस जंग में 900 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हाइफा का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और अपनी तरह का आखिरी युद्ध है। भारतीय योद्धाओं के पराक्रम और साहस को समझने के लिए हाइफा युद्ध के पन्ने पलटने होंगे। मित्रों, वो साल 1918 था, नवंबर का महीना था, प्रथम विश्व युद्ध अपने खत्म होने की कगार पर था। बारूद की गंध पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, विध्वंस की आग पूरे देश में, पूरे विश्व में लग चुकी थी, और उस आग में संपूर्ण विश्व झुलस रहा था, उलझ रहा था। कोई देश किसी देश पर विश्वास नहीं कर रहा था, और जंग खत्म होने के बावजूद भी माहौल जो था वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में फिलिस्तीन से सटे समुद्र किनारे में बसे हाइफा शहर पर जर्मन और तुर्की सेना का कब्जा था। अपने रेल नेटवर्क और बंदरगाह की वजह से हाइफा रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगह थी, जो युद्ध के लिए सामान भेजने का काम भी करती थी। तुर्क साम्राज्य में बहाई समुदाय के आध्यात्मिक गुरु अब्दुल बहा के समर्थक तेजी से बढ़ रहे थे, और इसी वजह से उनकी जान पर खतरा बन आया था। सेना ने उन्हें उसी साल गिरफ्तार कर लिया। हाइफा के रहवासी और बहाई समुदाय के लोग अब्दुल बहा को रिहा कराने की योजना बना रहे थे। मित्रों, भारत की आजादी से पहले एक बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के हिस्से थे। हाइफा को तुर्की सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना की थी, क्योंकि उस समय हुकूमत ब्रिटिशों की थी। इस जंग को अंजाम देना मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। यहाँ तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना की चौकियां भी थी। सैनिकों के पास बंदूक, तोप, गोला, बारूद, किसी चीज की कमी नहीं थी। ब्रिटिश सेना के लिए यह जंग किसी चुनौती से कम नहीं थी। ब्रिटिश अधिकारियों को सैनिकों की जरूरत थी। तब भारत की 3 रियासत मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद से मदद की अपील की गई, और रियासतों ने इस मदद की अपील को स्वीकार किया और अपनी अपनी रियासतों से कुल मिलाकर 1,50,000 सिपाहियों को भेजा। हैदराबाद रियासत के सैनिक मुस्लिम थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुर्की के खलीफा युद्ध में हिस्सा लेने से रोक दिया। निजाम के सैनिकों ने युद्ध बंदियों के प्रबंधन और देखरेख का कार्य सौंपा गया, जबकि मैसूर और जोधपुर की घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर एक विशेष इकाई बनाई गई थी। वह सेना के पास भले ही
झंडा ब्रिटिश का था, उनकी वर्दी ब्रिटिश की थी, मगर वह सैनिक भारत के थे। उनके अंदर जो जज्बा था वह भारतीय था। वह यह नहीं जानते थे कि इस जंग से ब्रिटिश को क्या फायदा होगा। वो तो बस मजबूर लोगों को बेकार की गुलामी से रिहा करवाना चाहते थे। भारतीय सैनिकों के पीछे कुछ संख्या अंग्रेजों और उनके सैनिकों की भी थी। ब्रिगेडियर जनरल एडी किंग को दुश्मन सेना के बारे में जानकारी मिली। उन्हें पता था कि यदि सेना अंदर गई तो उनका लौट कर आना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने सेना को जंग ना लड़ने के लिए कहा। अंग्रेजी सैनिक पीछे हट गए। पीछे हटने का मौका भारतीय सैनिकों के पास भी था, पर मेजर दलपत सिंह शेखावत की अगुवाई में कोई भी सैनिक अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहता था। सवाल यह था कि यदि आज पीछे हटे तो वापस जाकर अपने देश, अपने रियासत और अपने परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए उन 1,50,000 भारतीयों ने हाइफा शहर में दाखिल होना स्वीकार किया। भारतीय सैनिक घोड़े पर सवार थे। उनके पास लड़ने के लिए केवल भाले और तलवारें थी। अंग्रेज सरकार ने पैदल चलने वाले कुछ सैनिकों को बंदूकें थमा दी थी। भारतीय घुड़सवार सैनिकों को हाइफा में मौजूद तुर्की सेना और माउंट कार्मेल पर तैनात तुर्की तोपखानों को तहस नहस करना था। जोधपुर लांसर्स ने अपने सेनापति मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में सबसे पहले शहर में कदम रखा। मित्रों, 15वीं घुड़सवार ब्रिगेड ने सुबह 5 बजे हाइफा की ओर बढ़ना शुरू किया और 10 बजे तक शहर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। इसके बाद सेना ने हाइफा पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि तुर्की सैनिक अचानक हुए इस हमले से सावधान हो पाते, भारतीय सैनिक ने बंदूकों से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जोधपुर के सैनिक माउंट कार्मेल पर भालों से हमला कर रहे थे। वहीं मैसूर के सैनिकों ने पर्वत के उत्तरी तरफ से हमला किया। इसके बाद घुड़सवार तेजी से शहर में दाखिल हुए और एक एक कर तुर्की सैनिकों को भाले से मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। मित्रों, सेना के कमांडर कर्नल ठाकुर दलपत सिंह लड़ाई की शुरुआत में ही मारे गए। इसके बाद उनके डिप्टी बहादुर अमन सिंह जोधा आगे आए। शुरुआत में भले ही तुर्की सैनिक नहीं संभल पाए थे, पर बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला और मशीन गन से घुड़सवारों को निशाना बनाया। यह दुनिया के इतिहास में घुड़सवार सेना का महान अभियान था। घोड़े घायल हो रहे थे पर रुक नहीं रहे। भारतीय सैनिकों पर चारों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय सैनिक एक एक कर मरते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मैसूर लांसर्स की एक स्क्वाड्रन शेरवुड रेंजर्स ने दक्षिण की ओर से माउंट कार्मेल पर चढ़ाई की। सैनिकों ने कार्मेल की ढलान पर 2 नौसैनिक तोपों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सैनिकों ने तुर्की सेना के हथियारों से ही उन पर हमला शुरू किया। उनके दुश्मन यह देखकर हैरान हो गए कि आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने उनके ही हथियारों से उन्हें मारना शुरू कर दिया। बैटरी HSC के समर्थन में जोधपुर लांसर्स ने दोपहर 2 बजे के बाद शहर के बाहर से अपने बाकी घुड़सवार सैनिकों को बुलाया। दोपहर 3 बजे तक घुड़सवार सैनिकों ने तुर्की सेना की अधिकांश चौकियों को नष्ट कर दिया और बाकी पर कब्जा कर लिया। लगभग 4 बजे तक हाइफा शहर तुर्की सेना की गिरफ्त में आजाद हो चुका था। मित्रों, हाइफा के इस युद्ध में लगभग 900 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई। इसके बावजूद भी उन्होंने लगभग 700 जितने जर्मन और तुर्की सैनिकों को बंदी बना लिया और इसके साथ साथ लगभग 11 तोपें, 7 मशीन गन और हजारों की संख्या में कारतूसों को भी उन्होंने जब्त कर लिया। मित्रों, अदम्य साहस दिखाने वाले ठाकुर दलपत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया। उनके अलावा कैप्टन अनूप सिंह और सेकेंड लेफ्टिनेंट सागत सिंह को भी मिलिट्री क्रॉस पदक दिया गया।
ब्रिटिश हुकूमत ने कैप्टन बहादुर अमन सिंह जोधा और दफादार जोर सिंह को भी उनकी बहादुरी के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पदक से सम्मानित किया। मित्रों, हाइफा, यरूशलेम, रामले ऐसे इजराइल के 7 शहर हैं जहां पर आज भी हाइफा के युद्धों के अवशेष सही सलामत संजोए रखे हुए हैं। वहां की जनता प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस और भारतीय सिपाहियों के शौर्य के दिवस के रूप में मनाती है। हाइफा के युद्ध को इजराइल के पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। वहां के विद्यार्थी हाइफा के युद्ध के बारे में आज भी पढ़ते हैं। मित्रों, हाइफा का यह युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसे शायद ही भारत का सामान्य जनमानस जानता। ये घटना इतिहास के पन्नों में न जाने कितने वर्षों से धूल खा रही है। मित्रों, ये युद्ध भले ही ब्रिटिश सेना ने लड़ा हो, परंतु इसमें अहम भूमिका हिंदुस्तानी सिपाहियों की ही थी। इस युद्ध के जरिए उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय सिपाही कितने फौलादी, कितने दृढ़ संकल्प और स्वाभिमान के होते हैं। तो मित्रों, आज का ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। ये कहानी, ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।